देखिए, वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीय जनता दल ने पुरजोर विरोध किया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है और सरकार इसे मुस्लिम समाज को खास करके माहौल और भय पैदा करने का कोशिश कर रही है। पूरे देश में जो है कि एक भय का माहौल बनाना चाहती है। और जैसे मोदी जी ने 2014 में आया तो जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपदा थी, उसको लूटने का काम किया, निजी हाथों में बेचने का काम किया खास लोगों को, जैसे रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, कई ज़मीनें हो, चाहे PSU का ज़मीन हो। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी जो संपत्तियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी एक बेचने का षड्यंत्र रच रही है। उसको कानून बना के कमज़ोर करना चाहती है। जो वक्फ के समाज के संस्थाओं को, जो चाहे सुन्नी बोर्ड हो, शिया बोर्ड हो, या जो भी वक्फ बोर्ड के लोग हों, उसके ताकत को कमज़ोर करके अपने कब्जे में लेना चाहती है और उनको जो है कि दबाने की कोशिश करें। ज़मीन, ये सीधे तौर पर ज़मीन लूटने का एक षड्यंत्र है और ये इस पर भारतीय जनता पार्टी को हाथ नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अफसोस है, जो सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलर के नाम पर, जो धर्मनिरपेक्षता का विचारधारा का जो अपने आप को नेता कहते थे, जो समाजवादी जन आंदोलन से जन्म लिए, नायडू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, आजकल मांझी जी भी पार्टी बनाए हुए हैं, मांझी जी हो, चाहे आपको शरद पवार के जो भतीजा निकले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, चौधरी चरण सिंह के नाती पोता जो जैन सिंह हो, आपको पवार साहब हो, ऐसे ऐसे दल जो प्योर समाजवादी विचारधारा और समाज आपको धर्मनिरपेक्षता के राह पर चल के अपने आप को खड़े किए, समाज में, देश में एक साम्राज्य बनाए, आज वैसे लोग बेनकाब हुए हैं। उसका राष्ट्रीय जनता दल पर्दाफाश करेगा जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से। और आने वाले समय में, जो निकट भविष्य में, जो आपको आगामी समय में जो बिहार में चुनाव है, ये बिहार ही पूरे देश को जवाब देगा चुनाव में कि वक्फ बोर्ड के साथ में छेड़छाड़ करने वालों को राज्य की जनता और देश की जनता ने क्या इनको जो है कि पैगाम दिया है। देखिए, वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीय जनता दल ने पुरजोर विरोध किया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है और सरकार इसे मुस्लिम समाज को खास करके माहौल और भय पैदा करने का कोशिश कर रही है। पूरे देश में जो है कि एक भय का माहौल बनाना चाहती है। और जैसे मोदी जी ने 2014 में आया तो जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपदा थी, उसको लूटने का काम किया, निजी हाथों में बेचने का काम किया खास लोगों को, जैसे रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, कई ज़मीनें हो, चाहे PSU का ज़मीन हो। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी जो संपत्तियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी एक बेचने का षड्यंत्र रच रही है।